नमस्कार, सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं सी टेट एग्ज़ाम 2022 से संबंधी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में जो है ऑनलाइन जो क्लास हुआ, ऑनलाइन जो पेपर हुआ था, उस पेपर को हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये 17/1/2022 को जो है लास्ट पेपर जो है ऑनलाइन पेपर जो हुआ था, उस पेपर को जो फर्स्ट पेपर है जो ईवीएस के 61 से लेकर 90 क्वेश्चन जो कराए जाएंगे हमारे ईवीएस के, यानी पर्यावरण के 30 क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं ईवीएस और बाल विकास हिंदी, यानी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा कराई गई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि राजमा, प्लाज्मा और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड। तो ये जो है पंजाब का जो है कि राजमा चावल और छोले भटूरे जो है पंजाब में खाई जाती है, यानी सी विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे, तो भुज किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो यह गुजरात राज्य में जो है कि भुज के भूकंप के झटके लगे हुए थे, यानी ए विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि नीचे दिए गए किस राज्य में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभे पर धरती के लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं और इन घरों के छतों पर फर्श और दीवारें की लकड़ी बनी होती है? तो आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा और केरल राज्य। तो यहाँ पर जो है कि बांस के खंभों से बनाए जाते हैं, तो असम राज्य में ये बनाए जाते हैं। यहाँ पर बी विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच 432 किलोमीटर है, तो कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 से 21 बजे कानपुर से प्रस्थान करेगी। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर को 5:45 पहुंचेगी। तो यह यात्रा कितने की औसत चाल हो जाएगी? तो औसत चाल निकालने के लिए हमें चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इसके अनुसार हम निकाल सकते हैं। तो 54 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी ये विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंड के किले मानचित्र के पैमाने इस प्रकार से दिया गया है कि पैमाना 1 मीटर बराबर 110 मीटर। तो यदि मानचित्र की फतेहपुर दरवाजा और पचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी इतने सेंटीमीटर है, तो कम से कम इसकी वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी? तो वास्तविक दूरी 1750 किलोमीटर होगी, यानी सी विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुक्तापुर यानी पोचमपल्ली जिले का एक गांव है, इस जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अगला विकल्प जो दिया गया है तमिलनाडु। तो पोचमपल्ली जो है तेलंगाना राज्य में है। यहाँ पर सी विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि नीचे दिए गए किस शहर में
केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। तो कांदाहार, कराची, बर्लिन और आबू धाबी। तो ये आबू धाबी में पाई जाती है जो है खजूर के, केवल एक शहर में खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर डी विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में और बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी? तो दक्षिण दक्षिण पूर्व होगी कि दक्षिण उत्तर उत्तर पूर्व होगी कि उत्तर पश्चिम होगा कि दक्षिण पश्चिम होगा? तो यहाँ उत्तर जो है पश्चिम हो जाएगा यहाँ पर कि सी विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि पीतल यानी ब्रांस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सत्य को चुनना है? तो यह किस प्रकार के, तो यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, कापर एवं जस्ता का मिश्र धातु है, कापर और टीन की समांगी मिश्रण है। तो ये जो है कि ब्रांस यानी पीतल जो होता है कापर और जस्ता का मिश्र धातु होता है। यहाँ पर सी विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपकुआ को अपने घरों के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। किस राज्य में है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये जो है कि जो कि केरल राज्य में जो कि नारियल और टेपकुआ के तेल के आंगन में उगाया जाता है। यहाँ पर बी विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि चंपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं और ये बड़े त्रिकोणीय आकृति में टेढ़ा का उपयोग रहने के लिए करते हैं। तो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचने के लिए इन टोडों का डिजाइन तो 1000 वर्ष से भी पुराना है कि लगभग 800 वर्ष पुराना है कि लगभग 100 वर्ष पुराना है या अत्यंत आधुनिक है? तो ये 1000 वर्ष पुराना है, यानी यहाँ पर ये विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे देश में राज्यों की संख्या है। तो हमारे देशों में राज्यों की संख्या 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर बी विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया गया है कि नीचे दिए गए राज्यों के एक समूह को चुनिए जो सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जो पहला विकल्प जो दिया गया है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। तो यहाँ पर जो है कि अरब सागर में जो है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। यहाँ पर बी विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? यानी चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तो यहाँ पर जो कि चेराव जो कि यह जो है उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, यानी ये विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि नहीं सॉरी, यहाँ पर जो कि मिजोरम राज्य का जो है चेराव जो है लोक नृत्य मिजोरम राज्य का नृत्य, यहाँ पर डी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जहां वर्षा जो क्या होती है, बहुत कम होती है और यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र का मतलब कि कहाँ का भाग हो सकता है? तो यह जो भाग जो कि जम्मू कश्मीर कि लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। तो यह जो है कि लेह लद्दाख में होती है, यानी यहाँ पर बी विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की
प्रकृति होती है, यानी कैसी प्रकृति होती है, अनुपूरक होती है कि एक विषय के रूप में होती है, या एकीकृत होती है कि पाठ्य पुस्तक आधारित होती है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। यहाँ पर सी विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के सिफारिश है। ये दिया है सीखने के लिए स्कूल घर समुदाय के लिए सुनिश्चित सीमाएं होना, रटकर सीखने की प्रोत्साहित करना और किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, या स्कूल में बच्चों को जीवन को स्कूल के बाहर से उनके जीवन से जोड़ना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो जो कि इसमें जो है कह रहा है कि कौन सी सिफारिश, यानी बी सी डी हो जाएगा। यहाँ पर डी विकल्प, यानी कि पहले रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना, जो कि ये सही विकल्प हो जाएगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। जो कैसा हो सकता है कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चों को खोजपूर्ण एवं वास्तविक गतिविधियों में शामिल करना, या बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय को कर्ता के रूप में देखना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ए सी डी या ए बी सी, यानी विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बी विकल्प, यानी विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों को जिज्ञासा एवं रचनात्मक का पोषण करना और पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूक करना। और सी विकल्प जो दिया है, बच्चों को खोजपूर्ण व्यवहारिक जीवन से उसको गतिविधि में शामिल करके जोड़कर उसे करना। यहाँ पर बी विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या बाल केंद्रित है या किताबी है। इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, या पुनः प्राप्ति प्रथाओं को केंद्रित किया जाता है, या बाल केंद्रित होता है, यानी ये विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल के लिए, बच्चों को द्वारा रटकर सीखने के लिए, अवधारणाओं को वर्णन करने के लिए, और ईवीएस पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए एकमात्र साधन के रूप में उपयोग करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों की रचनात्मक एवं पहल करने के लिए, यानी ये विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है। संदर्भ पुस्तकें, कहानी एवं आख्यान, यानी पाठ्य पुस्तक परीक्षा, और चौथा विकल्प जो दिया है कि विवरण। तो ये जो रहा है कि यदि ईवीएस को सीखने के लिए हमें कहानी या व्याख्यान के द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम का विषय वस्तु होता है परिवार और दोस्त, परिवार के साधन, जल संरक्षण और हमारा स्वभाव। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के परिवार एवं दोस्त हो जाएगा, ये विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है।
साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जो जोड़ तोड़कर कौशल को विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद रखने की क्षमता को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर जो है कि साइटो कौशल को विकसित हमें बच्चों में विकसित किया जा सकता है और जोड़ तोड़कर कौशलों का विकास किया जा सकता है और करके सीखने पर बल दिया जाता है। बच्चों अपने आप में कुछ न कुछ करके सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों विकल्प जो क्या होंगे, सही हो जाएंगे, यानी ये विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 84 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधि को आयोजित की जाती है, गतिविधि के बाद चर्चा को आयोजित की जाती है, शिक्षक द्वारा बच्चों को स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती है और बच्चों के द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। तो सबसे पहले गतिविधियों के बाद चर्चा की जानी चाहिए और शिक्षक द्वारा बच्चों को स्थानिक संदर्भों को अनुसार गतिविधि में संचालित किया जाता है। बच्चों को द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पर बी सी डी यानी सही हो जाएगा, यानी बी विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि पौधे विषय के मुद्दे पर बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि, यानी किस प्रकार से बच्चों को थीम पर आधारित वर्कशीट दी जाती है, क्षेत्र भ्रमण के मुद्दे को इर्द गिर्द आयोजित किया जाता है और शिक्षक द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं और आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन की जाती है। तो यहाँ क्षेत्र भ्रमण के मुद्दे पर इर्द गिर्द मतलब आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर बी विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा निम्नलिखित में से कौन से ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? समाचार पत्र, सर्वेक्षण, ट्यूटर और जो कि समुदाय के सदस्य। तो यहाँ पर समाचार पत्र के द्वारा हम ईवीएस के बारे में सीख सकते हैं और सर्वेक्षण और ट्यूटर के माध्यम से। तो यहाँ पर ट्यूटर के माध्यम से या समुदाय के सदस्य से। तो यहाँ पर जो कि ए बी सी डी हो जाएगा, यानी ट्यूटर के माध्यम से हम ईवीएस के बारे में हम नहीं सीख सकते हैं। समाचार पत्र और सर्वेक्षण और समुदाय के यानी आसपास के जो रहने वाले उन लोगों के द्वारा हम सीख सकते हैं, यानी ये विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि 87 नंबर है कि भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे पर प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण द्वारा किया जाए, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों विकल्प राइट हो जाएंगे। समुदाय के अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देखें तो सर्वेक्षण के माध्यम से, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से सीख सकते हैं बच्चे और समुदाय के सदस्यों के माध्यम से भी सीख सकते हैं, यानी यहाँ पर ए विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त उदाहरण है वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार कर सकते हैं या बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं और ईवीएस सीखने के लिए एक मात्र प्रभावी रणनीति है। तो यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों विकल्प राइट हो जाएंगे, यानी पहला ए विकल्प सही हो जाएगा। यह सहपाठी को अधिगम को बढ़ावा देते हैं और बच्चों के सामाजिक संपर्क में सुधार किया जाता है और बच्चों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ाया जा सकता है, यानी ए विकल्प राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कि आकलन में स्व आकलन है, यानी आकलन में स्व आकलन किस प्रकार के है? तो सीखने के लिए आकलन
सीखने के लिए आकलन या सीखने के रूप में आकलन या सीखने के माध्यम में मूल्यांकन। तो आकलन में स्व आकलन होता है, सीखने के रूप में आकलन, यानी यहाँ पर सी विकल्प जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो की है कि शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी को उपयोग में शिक्षक द्वारा किया जाता है शिक्षण अधिगम रणनीति की समीक्षा एवं संशोधन के लिए। बच्चों के सीखने के प्रगति रिपोर्ट को विकसित करना, बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करना और स्कूल में रिकॉर्ड रखने के लिए। तो शिक्षक की डायरी में दर्ज की गई शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम रणनीतियों को समीक्षा और संशोधन करने के लिए डायरी रखी जाएगी। रिपोर्ट कार्ड यानी बच्चों को मैंने किस प्रकार पहले टेस्ट में कितना नंबर प्राप्त किया, दूसरे टेस्ट में, इस प्रकार से बच्चों को आकलन करने के लिए की जाती है। यहाँ पर ये विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 17/1/2022 को लास्ट एग्जाम जो है कि ईबीएस के ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था, तो वो चैनल के माध्यम के द्वारा हमारे द्वारा कराया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।